जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को शुरू करने के लिए एक बार फिर से मैं हाजिर हूं। प्रधानमंत्री लोकसभा में बोल रहे थे और मैं आगे बढ़ूं और लोगों से तारुफ कराऊं जो हमारे मेहमान हैं। उससे पहले 2.5 मिनट की एक छोटी सी ये बाइट, उसके बाद फिर सीधे डिबेट के अंदर। और जहां ऑप्शन है वहां विरोध के लिए कोई कारण ही नहीं बनता। हाँ, ऐसा कोई कानून जो ऐसे थोप दिया हो उसके लिए विरोध का कारण बनता है। और इसलिए मैं कहता हूं लोगों को, और मैं देख रहा हूं आंदोलन का एक नया तरीका है। क्या तरीका है? आंदोलनकारी जो होते हैं वो ऐसे तरीके नहीं अपनाते। आंदोलनजीवी होते हैं वो ऐसे तरीके अपनाते हैं और वो कहते हैं ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। अरे भाई, जो कुछ हुआ ही नहीं, जो होना नहीं है, उसका भय पैदा कर करके और पिछले कई सालों से लगातार सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आ जाए, कोई निर्णय नहीं हुआ है और एकदम से तूफान खड़ा कर दिया जाए, आग लगा दी जाए देश में। ये जो तौर तरीके हैं, उन तौर तरीके जो भी लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, जो भी अहिंसा में विश्वास करते हैं, उन सबके लिए चिंता का विषय होना चाहिए। ये सरकार की चिंता का नहीं, देश की चिंता का विषय होना चाहिए। इस प्लीज बाद में समय मिलेगा आपको। नो, माननीय अध्यक्ष जी प्लीज, ये तरीका ठीक नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, अब समझ, पुरानी मंडियों पर भी कोई पाबंदी नहीं है। इतना ही नहीं, इस बजट में इन मंडियों को आधुनिक बनाने के लिए, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए और बजट की व्यवस्था की गई है। और उस बजट के माध्यम से माननीय अध्यक्ष जी, ये जो हमारे निर्णय हैं वो सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की भावना के साथ लिए गए। माननीय अध्यक्ष जी, क्या करते हैं आप? सीनियर व्यक्ति हैं, प्लीज बैठिए। माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन के साथी भली भांति इस बात को समझते हैं कि कांग्रेस और कुछ दलों ने बड़े जोर शोर से बातें अपनी कही, लेकिन जिन बातों को लेकर के उनको कहना चाहिए कि भाई ये नहीं, ये अपेक्षा ये होती है कि उन्होंने इतना स्टडी करके आना है। भैया जी कहीं में एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को शुरू करते हैं। अपने मेहमानों से हम आपका तारुफ कराते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जिस बात का जिक्र कर रहे थे वो ये थी, भवानी भाई की कविता है वो, जोड़ता बिछाता हूँ वही गीत आपको सुनाता हूँ। दरअसल वो भवानी भाई की पंक्तियां थीं जिनको वो जिक्र कर रहे थे। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस की तरफ से, और सुरेंद्र राजपूत जी हैं, डॉक्टर अनुराग भदौरिया, संजू वर्मा जी हमारे साथ आज बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हैं, धर्मेंद्र मलिक साहब हमारे साथ आज मौजूद हैं, और राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ प्रोफेसर संगीत रागी जी। बहुत बहुत शुक्रिया सबका, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता के पास सीधे जाना चाहेंगे। आंदोलनजीवी को लेकर एक बात उन्होंने कही और उन्होंने कहा कि सिर्फ चिंता जो है सरकार को ही क्यों होनी चाहिए। सुरेंद्र राजपूत जी, आज आप मुस्कुरा सकते हैं, मुझे मालूम है कोई शेर तो आपके दिमाग में जरूर होगा, आप जरूर रखिएगा, लेकिन उन्होंने कहा सिर्फ बात दरअसल यही क्यों हो कि सरकार को ही चिंतित होना पड़े। जो भी है इस लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं उन सबको परेशान होने की जरूरत है, उसको दुरुस्त करने की जरूरत है। और उन्होंने एक लाइन कही, कांग्रेस जैसी पार्टी ना खुद का भला कर सकती है और ना देश का। सुरेंद्र राजपूत, कांग्रेस से। हमें जो है प्रतीक भाई, इन्हीं बातों की उम्मीद थी प्रधानमंत्री जी से। प्रधानमंत्री जी अभी भी अपने आवरण से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वो देश के प्रधानमंत्री नहीं, वो सिर्फ भारतीय जनता और आप पार्टी ये नहीं मान पाए हैं सुरेंद्र भाई, और आप ये नहीं मान पाए कि वो अभी अब देश के प्रधानमंत्री हैं, दूसरी बार वो बन गए, ये आप नहीं स्वीकार कर पाए। और यही समस्या है सबसे बड़ी। मुझे ऐसा लगता है प्रतीक भाई, आप जैसे जो विद्वान प्रस्तोता हैं, अगर वो बीच में बाकी, फिर आप में और बाकी सब लोगों में क्या अंतर रह जाएगा। मुझे थोड़ी सी अगर आपको मेरी बात बुरी लगी है तो माफी चाहता हूं। बुरी लगी है तो सुरेंद्र राजपूत, मेरी बात अगर बुरी लगी है तो माफी चाहता हूं मैं। नहीं, आगाज करें। आपकी बात बुरी तो लग ही नहीं सकती। आपका हमारा रिश्ता ही कुछ ऐसा है कि हम आपको जी। मेरा ये कहना था कि प्रधानमंत्री जी को हम तो देश का प्रधानमंत्री मान ही रहे हैं और शुरू से मान रहे हैं, चूंकि हमें संविधान में भरोसा है।
लेकिन प्रधानमंत्री जी स्वयं को देश का प्रधानमंत्री नहीं, भारतीय जनता पार्टी का नेता मान रहे हैं और वो अपनी इन सारी चीजों से इनक्रोच इस तरीके से कर देते हैं दूसरे की हदों को, तो कि वो जाकर के अमेरिका के विदेश नीति में भी दखल दे देते हैं कि अब की बार ट्रंप